हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी आपने लेटेस्ट जो एग्जाम फिनिश किए स्टैटिक का। आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले, मतलब सेक्शन ए के अंदर आने वाले सारे सम्स का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। साथ साथ में सेक्शन बी में आने वाले सारे टॉपिक उसका भी सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस इतनी मेहनत की तो उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया जिन स्टूडेंट्स ने उनको रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी जिससे और सारे स्टूडेंट्स भी अपना आंसर वेरीफाई कर सके और वो भी अपना मार्किंग चेक कर सके। और मैं पहले बता दूं, जो थियरी थी एग्जाम में, आई थिंक हमने जो एमपी दी थी उसी में से सारी थियरी आई थी। जो मैंने 3 सेक्शन की एमपी दी थी वही थियरी आई हुई थी। तो थियरी का तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, आप जानते ही हो। प्रैक्टिकल सम सारे सॉल्व किए हुए, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने थोड़ा स्पीडली सॉल्व किया है कम टाइम के अंदर, तो बाय चांस कोई गलती हो सकती है, बाकी ये राइट आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पहली थियरी थी 8 मार्क की। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी जो था उसमें 12 मार्क था, जिसमें आपको यहाँ पर 3 सम्स करने थे। कितने करने थे? यहाँ पर 3। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर है आपका, देख रहे हो यहाँ पर जो फर्स्ट का मैंने आंसर राइट डाउन किया हुआ है, सॉल्यूशन देख लेना एक बार। डायरेक्ट फोकस करता हूँ आंसर के ऊपर, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, प्रोसेस आप जानते ही है। तो 1/6 इसका फाइनल आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर बी का पहला। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, जो बी का सेकंड था, क्योंकि आपको करने तो तीनों के 3 थे। ठीक है, तो सेकंड जो इसका आंसर है सेकंड वाले का पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। तो मैं शॉर्टकट भी कर दिया होगा टाइम सेव करने के लिए। 1/10 इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। दोनों के आंसर सेम टू सेम होते हैं, इसलिए उनको सतत कंटिन्यू कहा जाएगा। आई होप ये हो गया पहले सेक्शन के 3 सवाल 12 मार्क के। आई होप कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उसका राइट ही हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मैं एम करूंगा भाई इस वीडियो पे 500 लाइक आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो इतने लाइक हो पाएंगे, शेयर जरूर कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पहला क्वेश्चन 2 का जो थियरी था, संभावना का चैप्टर है ये, प्रोबेबिलिटी की थियरी जिसने अटेम्प्ट किया उसकी राइट ही होगी आई थिंक। आते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इजी थे, 2 सम्स पूछे थे 12 मार्क के अंदर, जिसमें पहला सम्स कॉपी टू कॉपी बता दूं, सारे सम्स बुक के अंदर दिए गए हैं, ये कहीं बाहर से नहीं पूछा गया, सेम अमाउंट के साथ। तो पहले का जो ए यूनियन बी था उसका आंसर 5/12 आने वाला है। उसके बाद जो दोनों का दोनों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा गया था उसका आंसर 7/12 आने वाला है। वैसे सम्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, चेक कीजिए, सारे सम्स आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ वही के वही है। दोनों का ऑब्लिक है यहाँ पर ए डैश ऑब्लिक बी डैश, तो उसका आंसर यहाँ पर 7/9 है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा आई थिंक उनका राइट ही होगा, और सारे सम्स की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए प्लेलिस्ट में। सेकंड जो पूछा गया था बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा गया था, मैं डायरेक्ट आंसर राइट डाउन किए हुए, पूरा कंडीशन लिखा नहीं टाइम सेव करने के लिए कि फटाफट आपको आंसर मिल सके। देखिए फर्स्ट कंडीशन का ये आंसर है अपना 11/12। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड था इसी का ऑपोजिट करना था और कुछ नहीं था, 1 माइनस करना था, जिसका आंसर 1/12 हो जाएगा। तो ये थे दोनों सॉल्यूशन सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के। जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा आई थिंक राइट ही होंगे। अब आता है जो मैंने रिकमेंडेशन दिया था वही सेक्शन नंबर 3 का। थियरी आप जानते हो, जो मैंने कहा था वही आपको थियरी देखने को मिली, गणित की अपेक्षा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जिन्होंने अटेम्प्ट किया प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और उसका राइट है या रॉन्ग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे आता हूँ, यहाँ पर आपको 2 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, यहाँ पर भी 12 मार्क है। ठीक है, 6 और 6 ये क्वेश्चन अपलोड ऑलरेडी किया हुआ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे, चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट में। पी का आंसर आएगा 0.04। उसके बाद हमको ये टेबल बनाना था, देख लीजिए रफली मैंने यहाँ पर टेबल के आप आंसर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये आया होगा आई थिंक, आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में आंसर जो पूछे गए थे, पी के बाद हमको मीन निकालना था मध्यक, तो मध्यक का आंसर आएगा 0.8 जो हमारे टेबल में होता है। उसके बाद वीएक्स फाइंड आउट करना पड़ता है क्योंकि थर्ड टॉपिक के लिए, तो वीएक्स का आंसर 3.76 आने वाला है। और जो थर्ड कंडीशन पूछी गई थी उसका आंसर देख लीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और वीएक्स का आंसर हमने फाइंड आउट किया, उसको मल्टीप्लाई करके 33.84 आने वाला है। बाय चांस स्पीड में सोल्व किया मैंने, विदाउट कैलसी भी है, तो देख लीजिएगा बाय चांस कोई रॉन्ग होता आपने अगर राइट सोल्व किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आता हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन, ये तो मैंने कहा था आने वाला ही है। ठीक है, इसमें से, और ये बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा गया, कुछ इसमें ट्विस्ट नहीं था। ठीक है, तो पहले हमको चारों केंद्रीय सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करनी थी, जिसमें चारों फॉर्मूले यूज करने होते ही है। तो एक बार उसका आंसर चेक कर लीजिए। μ1 तो 0 होता है, ये μ2 का 11 आंसर आएगा, μ3 का -34 आएगा, μ4 का 52 आएगा। उसके बाद जो मैंने मांगा था आंसर जिसमें ये सब यूज होने वाला है, β1 और β2, ये बुक का ही सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ। β1 का आंसर 0.87 आएगा, वैसे बुक में छपा है 83, आई थिंक वो रॉन्ग है क्योंकि यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद β2 का आंसर है 0.43, ये बुक में छपा है।
ठीक है, ये था आंसर बीटा 1 बीटा 2 का सम्स का। देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आते हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 4, जिसका मैंने रिकमेंडेशन दिया था। थियरी तो जानते हैं भाई, वही का वही ऋण वाला नेगेटिव बाइनोमियल का टॉपिक पूछा गया, जो आना डेफिनेटली था, फिक्स ही था। तो थियरी सबने अच्छे से अटेम्प्ट की होगी। अब आते हैं सम्स की ओर। सम्स बता दो, बुक का ही सम्स है, एक भी बुक के बाहर का सम्स नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ। आपको लग रहा है कि ये सम्स बुक के बाहर के, एकदम सेम टू सेम और इजी लेवल के ही थे। तो पहले का जो बी का फर्स्ट का जो है पी और क्यू देख लीजिएगा, पॉइंट में करके भी आप आंसर ला सकते हो। यहाँ पे पत्ते की बात की थी, ठीक है, एक टाइप से उसका प्रकार है जिसमें 13 होते हैं, 13 राइट ना, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करो टाइम सेव करने के लिए, बाकी सम्स मैंने ऑलरेडी चलाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बिना सम सॉल्व किए, ये आपका आंसर होने वाला है px, संभावना, प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद मीन और मध्यक भी मांगा था और विचरण वेरिएंस भी मांगा था। तो मीन का आंसर देखिए 9 होगा, मध्यक का, और विचरण वेरिएंस का आंसर 36 होना है। ये बुक का ही सम्स है, मैं बोल रहा सारे बुक के सम्स है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और सेम अमाउंट के साथ छपा हुआ है। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत फटाफट इस वीडियो मैंने सॉल्व किया आप लोग के लिए, भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपने सॉल्व किया स्टेट हमारे प्लेलिस्ट से स्टडी किए तो आपको आंसर पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते इसका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ईजी था ये, बस कंफ्यूज होने की बात नहीं थी। यहाँ पर कोई एक डिजिट पूछा गया था। आप जानते हैं डाई के अंदर टोटल कितने होते हैं, यहाँ पर 6 डिजिट, जिसमें से बोला है 4 अंक आना चाहिए, कितना ना 4 आना चाहिए। तो 1 हुआ कि नहीं, 1/6, और यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, तो 1/6 और 5/6 लेके सॉल्यूशन करना था। और यहाँ पर जो पूछा गया था, यहाँ मोर देन पूछा गया था, फॉर मोर देन फॉर 4 थी વધારે, तो n बराबर तो 1 था ही यहाँ पर, और ये हमारा x बन जाएगा मोर देन 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4, 5, 6 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसके अलावा जो बचा 3 तक, 0 से लेकर 3 फाइंड आउट करने का है और 1 में से लेस करना है। और मैं बता दूं, एग्जाम्पल 9 चेक कर लीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 इसका सॉल्यूशन है कंप्लीट। मैं बोला बुक के बाद का कुछ नहीं है। जिन्होंने किया होगा सॉल्यूशन राइट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं लास्ट सेक्शन में बी की, और इसमें भी देखो 6 से 7 क्वेश्चन थे और 4-5 थियरी थी। तो जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्यूशन करके रखे हुए, देख लीजिए। फास्ट क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर लिमिट का बेसिक लेवल का था, x/x कट हो जाएगा, आप कॉमन निकालो, x/x कट हो जाएगा, वैल्यू राइट डाउन कर देना, 0 रखना है, आपका 7/8 आंसर आ जाएगा। थोड़ा मैं शॉर्टकट राइट डाउन किया, स्टेप मैंने कम किए टाइम सेव करने के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ कंटिन्यूटी का पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट बोला गया डिसकंटिन्यू है, तो ऑलरेडी आप जानते हैं अपॉन में जो है उसका सॉल्यूशन फैक्टर कर लीजिए, और यहाँ पर x बराबर 3 आ जाएगा प्लस का, और एक बार माइनस आ जाएगा। इस पोजीशन पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू, असतत होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, 4 में कुछ नहीं करना था, आपको इन रूल्स लिखने थे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी का। ये रूल जो बुक में छपा है, आपने स्टडी की हो तो आपको पता ही होगा। ये था आंसर 4 के बाद आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें सेम वापस बेसिक लेवल का यूनियन पूछा था। तीनों के मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिए, इज इक्वल टू जो छपा था 1/3, उसको कन्वर्ट कर दिया एग्जैक्ट आंसर के अंदर। तो इसका आंसर आएगा 19/90, ठीक है। आगे नंबर 6 के अंदर भी क्वेश्चन ही पूछा गया था, पहले स्क्वायर करना था, तो यहाँ पे स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद उसके अंदर ये हमको एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो फाइंड आउट ये मैंने वीक्स करके कर दिया है, देख रहे हो। उसका वैल्यू रखकर 17 इसका आंसर आएगा। देख लो पेन भी खत्म हो चुकी है, आपको समझ रहे हो, तो इसी बात में प्लीज लाइक कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूँ। 7 पे आपका थियरी प्रैक्टिकली पूछा था, बहुत बेसिक लेवल का ही था। इसको सॉल्यूशन करना था, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और सिंगल डिजिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और आपका आंसर आएगा 76.8 आएगा। और एक और नंबर 10 पे पूछा गया था, प्राचल, पैरामीटर, बुक का ये बोला, कोई बुक के बाहर का नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सम्स राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे p इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, पहला आंसर ये हो जाएगा, और q समझ के 1 में से माइनस किया तो 3/4, और ये फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। n की वैल्यू कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई रॉन्ग लग रहा है, बाय मिस्टेक मुझसे कुछ हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा भाई आपने कौन से 2 सेक्शन अटेम्प्ट किए और कितना राइट हुआ है, आपके कितने मार्क अचीव हो सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से स्टडी करके, कितना बेनिफिट हुआ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सबसे मेन शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन स्टूडेंट्स को पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और कोई नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कोस्ट अकाउंट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।